प्रिय श्रोतागण, आज आपको सभी को एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। अक्सर मैंने देखा कि हर कोई जब बिल्डर को पैसा देता है, फ्लैट नहीं मिलता है, चाहे उसने नया फ्लैट खरीदा, चाहे रीडेवलपमेंट में खरीदा, और या किसी पागड़ी में बन रहा रीडेवलपमेंट नया फ्लैट खरीदा, हर जगह हमारा एक ही विचार होता है कि बिल्डर ने हमको लूटा। लेकिन हम सभी गलत हैं। हकीकत में आपको बिल्डर ने नहीं लूटा है, क्योंकि हम कानून जानते नहीं हैं। बिल्डर से हमें पैसा वसूल करने का अधिकार है, निसंदेह, लेकिन इस लूट के पीछे दूसरे दो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो समझिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। इस देश में अगर किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होता है, लूटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, किसी प्रकार का भी अगर अयोग्य वर्तन होता है, तो उसके लिए हमारे देश में दो ऐसी संस्थाएं हैं जो नागरिक का संरक्षण करती है। पहली संस्था है न्यायतंत्र, कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो आप जाओ न्यायतंत्र के पास। और मान लीजिए न्यायतंत्र नहीं कर रहा है, तो दूसरी संस्था है हमारी सरकार। हमारे संविधान में इन दोनों को नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी लूट मची है, ऐसा लगता है कि बिल्डर लूट रहा है, लेकिन सत्य ये है कि बिल्डर नहीं, न्यायतंत्र लूट रहा है। अगर उसने गलती की, आप कोर्ट में गए, तो आपको पूरा विश्वास है कि आपकी सुनवाई होगी नहीं। जिस देश के अंदर न्यायतंत्र के जजों ने 5 करोड़ लोगों को परेशान कर रखा है, वहां पर अगर आपको लूटा गया और आप केस करोगे तो आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, तब भी नहीं होगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि 1 या 2 बिल्डरों ने नहीं, हजारों बिल्डर ने मिलकर जनता को लूटा। और आज जो हमारे सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के पास 3 मीटिंग के बाद जो कलेक्शन किया है, यह क्लियर संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 3 लाख से अधिक लोग बिल्डर से परेशान हैं। फिर इसके बारे में भी हम ज़्यादा सोचते रहे, इन्वेस्टिगेशन करते रहे, तो पता चला कि न्यायतंत्र की कमजोरी और न्यायतंत्र का बिना वजह तारीख देना, और साथ साथ अगर सरकार के पास जाओ तो सरकार भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब संविधान के 2 इंस्टीट्यूशन, 2 संस्थाएं, न्यायतंत्र भी अन्याय कर रही है, सरकार भी अन्याय कर रही है। तो संविधान के अंदर हर एक नागरिक को एक अधिकार मिला हुआ है, उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। आपको अगर अन्याय होता है और न्यायतंत्र कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो हमारे संविधान में आपको अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है। छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अगर आपको कोई मारने आता है और आपके जान पर आ जाता है, और आप अपने बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति का खून कर दिया, तो आप गुनहगार नहीं हो। क्यों? कि वो आपको मारने आया था, आप नहीं गए थे, आपने अपनी स्वरक्षा के लिए उसका खून किया। ऐसे ही अगर बिल्डरों ने लूटा, न्यायतंत्र निकम्मी, न्यायतंत्र का कोई वैल्यू नहीं, सरकार की कोई वैल्यू नहीं, तो आप समझ लीजिए आपके पास अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से बिल्डर के अगेंस्ट में कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सरकार की परिस्थिति में है, इसमें अकेला जाना बड़ा खतरनाक है। मैं आपको अपना केस बताता हूं कि इस देश में, खास करके मुंबई में, किस प्रकार से बेशर्म निर्लज्ज जज बिल्डर की फेवर में है। मैं अपना केस का उदाहरण देता हूं। 2014 में एग्रीमेंट बना, 2015 में डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुआ, 2018 में फ्लैट देने का वादा किया गया, 2016 में उन्होंने आईओडी ली, 12 महीने में काम नहीं किया, ज़्यादा जगह मिल रही थी इसलिए वो आईओडी लैप्स कर दी।
दूसरी आईओडी ली 20 माले की। वो कब ली? जब हमने बिल्डर पे केस किया। 2021 में आईओडी मिली, परमानेंट अल्टरनेट एग्रीमेंट बिल्डर के साथ बना। अभी ये समाचार मिला कि वो आईओडी भी कैंसिल कर दी और उसको और एडिशनल जगह मिल रही है, इसीलिए उसने 30 माले का प्लान सबमिट किया। उसको हो गए पूरा, आप समझ लीजिए 15 की बात करते हैं, आज हो गया 24, यानी 9 वर्षों तक 147 मेंबरों को परेशान किया। अब मैं तो कोर्ट में केस किया, 2021 में आईओडी मिली और मैंने 2022 को जैसे ही एग्रीमेंट बना, मैंने अपनी जगह 25% लेस में बेच डाली। अब आप देखिए, कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट का काम था कि वराहत दे कि भाई 18 में देने की बात की थी, 21 तक तुम आईओडी ला रहे हो, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अभी मैंने बेचने के बाद मेरा क्लेम लिया कि भाई 18 के बाद देरी करने पर उसने एग्रीमेंट में लिखा है कि मुझे वो डबल रेंट देगा, ये देगा, सब कुछ मैंने क्लेम किया। कंज्यूमर कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट में भी करीब 3 साल पूरे हो गए। 6 हियरिंग हुई, 5 हियरिंग में बिल्डर आया नहीं। पहले में आया, बाद में पिछले 3 में नहीं आया। मैंने एडवोकेट से पूछा कि जब बिल्डर आता नहीं है तो जज का कर्तव्य है कि वो एक्स पार्टी कर दे, लेकिन जज एडवोकेट बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एडवोकेट का वकालतनामा कैंसिल किया और खुद कोर्ट में खड़ा रहा और मैंने जज को कहा कि अगर सामने वाला आता ही नहीं है बिल्डर, आप उसको डेट कैसे देती है? न वो मांग रहा है न वो आ रहा है, आपका कर्तव्य क्या है? जज को आज की तारीख में अपना कर्तव्य नहीं मालूम। न्याय किसे कहते हैं वो सिद्धांत नहीं जानते, सिर्फ तारीख देते हैं। और याद रखिएगा, बिना वजह बिना किसी कारण कोई ऐसी की ऐसी तारीख नहीं देता है। ये साफ इंडिकेशन है कि बिल्डर के पास से कुछ न कुछ जजों को फायदा होता है। और मान लीजिए अगर फायदा नहीं होता है तो ये जज के लायक नहीं है। देरी करना जज का काम नहीं है। निकम्मे हैं, यूजलेस हैं, इनके ऑर्डर का कोई महत्व नहीं रहेगा। एक बार उन्होंने मुझे लिख कर दिया ऑर्डर में कि हम अगले हियरिंग में एक्स पार्टी करेंगे, क्योंकि मैंने इंसिस्ट किया कि आपका ड्यूटी है। लिखने के बाद भी उन्होंने एक्स पार्टी नहीं किया और 4 महीना का टाइम दे दिया। मैंने कहा मैडम आपने 4 महीना पहले एक्स पार्टी कहा था, 4 बार नहीं आ रहा है, फिर भी आप डेट दे रहे हैं। बोलते आज प्रेसिडेंट नहीं है इसलिए मैं डेट दे रही हूं। मैंने कहा प्रेसिडेंट नहीं आता, 2-4 दिन का डेट दीजिए, 10 दिन का, 4 महीना का क्यों? यानी इस देश में न्यायतंत्र बिकता है। और आज मैं अपने केस के ऊपर से पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जितने भी लोग आज दुखी हैं, इसका कारण बिल्डर नहीं। इसके लिए आप न्यायतंत्र को जिम्मेदार समझिए। निकम्मा न्यायतंत्र, यूजलेस न्यायतंत्र, यानी यूजलेस जज। ऐसे लोग जब जज बन जाएंगे तो इस देश में 5 करोड़ केस बाकी ही रहेंगे। मेरी नज़रों में सबसे बड़ा गुनहगार इस देश में अपना न्यायतंत्र है। आदमी 2-4-10 आदमी को परेशान कर सकता है, 100 आदमी को कर सकता है, 1000 आदमी को कर सकता है, 2000 आदमी को कर सकता है, लेकिन 5 करोड़ को परेशान करने का काम इस देश का न्यायतंत्र करता है। और उससे मुझे लगता है कि इतने बड़े गुनहगार को क्या सजा देनी चाहिए। सभी जज इसके लिए जिम्मेदार हैं, सभी बेशर्म हैं। किसी को शर्म नहीं आती है कि किसी को 5 डेट दिया है, 6ठा डेट आप देते कैसे हो? तो फिर न्यायतंत्र की जरूरत क्या है? न्यायतंत्र को ताला मार दीजिए। ऐसी न्यायतंत्र की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने केस में कहा, इस बार मुझे तारीख मिली 12 जनवरी की, 4 महीना के बाद। आप जानते हैं 12 तारीख को जब मैं कोर्ट में जाने निकला तो मुझे मैसेज में एडवोकेट मेरा दोस्त बोलता है कि राजू भाई तुम्हारा तारीख है, वो तो 6 महीना एक्सटेंशन हो गया। मैंने कहा हमको बताया नहीं है, हमको इंटीमेट नहीं किया, 6 महीना तारीख कैसे दे दिया? उसने कहा अभी तुम्हारा डेट, आज हियरिंग नहीं होगा, तुम मत जाओ। अब आप सोचिए कि बिना किसी कारण 4 महीना का एक्सटेंशन देने के बाद और 6 महीना का
ऐसे फ्री में सब कुछ होता है क्या? आप समझिए, इस देश का न्याय तंत्र बिका हुआ है, यानी बिल्डर नहीं, न्याय तंत्र आप लोगों को लूट रहा है। रोहित, आप एक बात समझ लीजिए कि आपको न्याय तंत्र लूट रहा है। और इतना ही नहीं, हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, हमने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, हमने एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी के साथ फडणवीस जी को और अजित पवार जी को भी पत्र लिखा है कि जिस देश में इतना सड़ा हुआ न्याय तंत्र हो, जहां पर बिना किसी वजह के तारीख दिया जाता है, तो ऐसे न्याय तंत्र को ताला मार दीजिए। आप एक बात तय कर लीजिए, जितने लोग 30 या 40 हजार लोग कम से कम मुंबई के अंदर दुखी हैं, इसमें पहला तो वो है जिनको भाड़े का रेंट नहीं मिलता है, मकान तोड़ दिया गया, बेघर हो गए हैं। दूसरा वो है जिन्होंने पैसा दिया लेकिन उनको जगह नहीं मिली, और 4 साल से लेकर 11-12 साल तक लोगों को जगह नहीं मिली। ये इतना सारा बड़ा किस्सा, 50,000 परिवार दुखी इसलिए है कि इस देश का न्याय तंत्र न्याय समय पे नहीं कर रहा। और जब न्याय समय पे नहीं होता है तो बिल्डरों को विश्वास हो गया कि लफड़ा करो, बाद में थोड़ा बहुत हम जज को पार्टनर बना देंगे और प्रॉफिट घर में रखो। अब जिस देश में न्याय तंत्र बिकता हो, बिना वजह तारीख दे दिया और समय पर न्याय नहीं होता, ऐसे न्याय तंत्र को ताला मारना ही जरूरत है। और आप याद रखिएगा, संविधान आपको अधिकार देता है, जहां पर न्याय तंत्र भी खत्म, सरकार भी खत्म, तो अब आप अपनी ताकत से इन बदतमीज बिल्डरों से सब कुछ वसूल कर सकते हैं। और इसी के लिए आने वाले दिनों में हम सबको एक साथ कदम उठाना होगा। आप सोच लीजिए, मेरे केस में कि 4 महीना का एक्सटेंशन दिया, मुझे बताए बगैर और 6 महीना का एक्सटेंशन दे रहे हैं, और यही काम सब लोगों के साथ हो रहा है। यानी लूटने के लिए सिर्फ बिल्डर लुटेरा नहीं है, इस देश के जज लुटेरे हैं, इस देश की सरकार लुटेरी है। आप कितनी भी समृद्धि करो, अगर आपके देश में न्याय तंत्र सही नहीं है तो आपकी समृद्धि किसी काम की नहीं है। इसीलिए न्याय तंत्र पे नियंत्रण रखना, और जिस देश में न्याय तंत्र के दलालों की जरूरत पड़े, उस देश में कभी भी समय पे न्याय नहीं मिलेगा। एडवोकेट को मैं न्याय तंत्र का दलाल कहता हूं, और उनकी वजह से ही इतना देरी हो रहा है। तारीख आती है, पैसा चाहिए, तो न्याय तंत्र का काम क्या है? ऐसे न्याय तंत्र की क्या जरूरत है? इस देश के अंदर जब तक ये न्याय तंत्र के दलाल यानी कि एडवोकेट रहेंगे, तब तक आप समझ लीजिए आपको कभी भी समय पे न्याय नहीं मिलेगा। कभी आपने सुना कि एडवोकेट ने जज को पूछा हो कि आपने 10-10 तारीख दी, फैसला क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपनी इनकम पे ध्यान देते हैं, उनको उसका क्लाइंट मर जाए उसकी परवाह नहीं है। और उसीलिए ऐसे न्याय तंत्र और ऐसे एडवोकेट की जरूरत नहीं है। और यदि आप सब एडवोकेट और जज के भरोसे रहेंगे तो आप अपनी संपत्ति का पैसा खो देना, आपके साथ न्याय नहीं होगा। अब ज्यादा समय नहीं, आपको इतना ही बताता हूं। एक मीटिंग अगली होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इन बदतमीजों को जिन्होंने हमको लूटा है, न्यायतंत्र जो निकम्मा है, सरकार जो निकम्मी है, उसके साथ किस प्रकार से लड़ना, इसका फैसला करेंगे। इसके लिए मैंने महाराष्ट्र सरकार को भी लास्ट एंड फाइनल लेटर लिख दिया कि अगर कल कुछ भी होता है तो सरकार जिम्मेदार रहेगी। और अगर न्यायतंत्र मेरे केस को 29 जनवरी तक नहीं करती है कंप्लीट, 2 साल के बाद न्यायतंत्र को डेट मैं दे रहा हूं। अब मुझे जज के डेट की कोई वैल्यू नहीं। आप मेरे डेट की वैल्यू मत रखना, लेकिन कंसिक्वेंसेस के लिए ये सभी जज जिम्मेदार रहेंगे। खास करके बांद्रा कोर्ट में जहां मेरा केस चल रहा है, वो जज तो जिम्मेदार है ही। और जितने लोगों को पैसे पड़े हैं, जिसका बिल्डिंग नहीं बना है, जितने भाड़े वाले को घर से बाहर कर दिया है, जिनको भाड़ा नहीं दे रहे हैं, जहां पर सरकार की प्रॉपर्टी है वो लोन लेके मजाक कर रहे हैं, ये सभी जिम्मेदार हैं। और ये सबको सजा न्यायतंत्र देगा नहीं, क्योंकि वो बिक चुके हैं। सरकार भी
कुछ चुने हुए प्रतिनिधि बिल्डर ही बने हुए हैं। वो भी कभी न्याय नहीं कानून नहीं बनाएंगे कि बिल्डरों को सजा मिले। अब इसका काम हम सबको मिलकर करना होगा, और जो कदम होगा, जिसमें हिम्मत होगी, वो आगे आए। जो कायर है वो घर में बैठे रहें, अपने फ्लैट को भूल जाए। आज मैं आपको इसलिए बताता हूं कि हमने ओपन लेटर जज को लिख दिया है, उसकी कॉपी मैंने सबको भेजी है, और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तारीख आप नहीं दोगे, अब तारीख मैं दूंगा। अगर बिना एडवोकेट के, बिना सामने वाले रेस्पोंडेंट के आए हुए आप तारीख देते हो, आप कैसे जज हो? शर्म नहीं आती है? आप कहां बैठे हो? बेशर्म जज बैठ के न्याय नहीं कर सकता है और खाली तारीख देता है, तो ऐसे न्यायतंत्र की मुझे जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं 29 तारीख तक फैसला होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को मैं पत्र लिखा हूं। या तो अगर आपको मालूम नहीं है कि न्याय कैसे होता है, तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। पहले तो मैं इन जजों को बताना चाहता हूं कि न्याय का सिद्धांत क्या है। ये सभी बदतमीज जज को मालूम नहीं है। न्याय का सिद्धांत यह है कि समय पर न्याय दिया गया वही न्याय होता है। समय चला जाए बाद में न्याय करो, अन्याय के बराबर है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये जज खुद कहते हैं। लेकिन ये बदतमीज और बेशर्म जजों को फिक्र नहीं है। मैं 5 बार लिख चुका हूं सुप्रीम कोर्ट के, या तो अपने आप को सुधारिए और या न्यायतंत्र को ताला मार दीजिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ न्यायतंत्र को खरीदने के बाद सिटी सिविल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। इस तरह से न्यायतंत्र हमारे देश में पद्धति नहीं थी। अब मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। आज 10-10 साल तक पैसा देने के बाद न न्यायतंत्र आपको बचाता है, न सरकार बचाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अभी एक और मौका न्यायतंत्र को और सरकार को देना है। हमने 29 तारीख इसलिए सिलेक्ट की कि हमारे देश में 22 तारीख को बहुत बड़ा पवित्र उत्सव है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। मोदी जी और योगी जी को मैं नमन करता हूं, और इस उत्सव के बाद हमारी लड़ाई होगी, और ये लड़ाई बहुत गंभीर होगी। अगर इसे जज मजाक समझते हैं या सरकार मजाक समझती है, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले दिनों में जो भी कदम उठाए जाएंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, उसके लिए इस देश का जज और इस देश की सरकार 29 तारीख के बाद जिम्मेदार रहेगी। इसीलिए 29 तारीख के बाद जितने लोग बिल्डर से परेशान हैं, जिनको फ्लैट नहीं मिला है, जिनको भाड़ा नहीं मिला है, जिनके साथ आज भी अन्याय बिल्डर कर रहा है, और लोन लेने वाला ईएमआई भरता है, लोन का पैसा बिल्डर लेता है, बिल्डर नहीं भरता है। कंज्यूमर कोर्ट कुछ लोगों को ऑर्डर दे चुके हैं कि अगर आपको फ्लैट नहीं मिला तो लोन ईएमआई को भरना चाहिए। तो एक कानून अगर एक आदमी को लागू होता है तो सबको लागू क्यों नहीं होता है? अगर फ्लैट का दिया नहीं पोजीशन समय पर, और कोर्ट ने कह दिया कि जब तक फ्लैट नहीं पोजीशन देते हो ईएमआई भरेगा, तो ये ऑर्डर सभी को लागू होना चाहिए। तो कम से कम 50,000 केस बच जाएंगे। इस देश में 5 करोड़ केस के लिए हमारे देश के निकम्मे, निर्लज, बेशर्म जज हैं। उनकी वजह से 5 करोड़ केस मजाक बात नहीं है। 5 करोड़ परिवार को दुखी करना ये एक जज कर सकता है। मेरी नजर में सबसे बड़े गुनहगार हैं। इनको या तो चिंतन करना चाहिए, और सरकार का भी कर्तव्य होता है कि न्यायतंत्र के साथ बैठकर फैसला करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आने वाले दिनों में हम मजबूर करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोगों का इस बार मुझे साथ मिलेगा, जो लोग बिल्डर से अपनी जीवन भर की संपत्ति को खो चुके हैं। किसी ने 5 करोड़ खोया, किसी ने 4 करोड़ खोया, किसी ने 3 करोड़ खोया, किसी ने 2 करोड़ खोया, और मुंबई में 50 लाख नीचे तो कोई फ्लैट होता ही नहीं है। और वो भी गिनती मेरी नज़र में आज की तारीख में कम से कम, मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से 1 लाख से अधिक लोग हैं। और यही महाराष्ट्र की एक घटना बताता हूं। नागपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार करता हुआ पप्पू यादव को महिलाओं ने जज के सामने, हियरिंग चालू थी, मार डाला। फैसला हो गया। अरे वो तो खाली 400 लोग बहने थी, आप सब तो 1 लाख हो।
1 लाख लोगों की संपत्ति को इन बदतमीज बिल्डरों ने लूटा है, जिसका समर्थन न्यायतंत्र और सरकार कर रही है। और अगर आप चुप बैठे हैं तो आप सब अपनी कायरता का परिणाम अपनी संपत्ति को खो दीजिए। या लड़ने के लिए बाहर निकलिए या चुप बैठे रहे। इसका फैसला हम फरवरी महीना में करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विचार यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका साथ मिलेगा। लेकिन पहले इस देश के न्यायतंत्र के जजों को समझाना पड़ेगा, न्यायतंत्र के सिद्धांतों को बताना पड़ेगा, उनका कर्तव्य क्या है ये बताना पड़ेगा। और हमारी सरकार के सभी चुने हुए प्रतिनिधि जो आज बिल्डर बन चुके हैं या बिल्डर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है। बस फरवरी महीना का इंतजार कीजिए। हमारी ओर से तैयारी बड़े पैमाने पर चलती है। आप सबके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सबका साथ मिला तो परिस्थिति वो करेंगे कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा, न्यायतंत्र को भी सोचना पड़ेगा और बिल्डर को तो भागना पड़ेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विचारों को यहाँ पर पूर्वविराम देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं, सभी को ईश्वर शक्ति दे, हिम्मत दे कि अपने अधिकार के लिए संविधान के दायरे में रहकर काम करें। हम सब जो भी काम करेंगे संविधान के दायरे में रहकर और दावे के साथ कि हमारे किसी भी अयोग्य एक्शन के ऊपर सरकार या न्यायतंत्र कुछ नहीं कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद।